हाँ। सी फॉर कैट बोलिए। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं आप लोग? हाँ। ये क्या चीज है? रूल है। रूल है, संविधान रूल है। है। क्या रूल किस लिए है? देश को चलाने के लिए। देश वायलेंस न बढ़े। अच्छा, वेरी नाइस। और देश को चलाने के लिए और क्या कहा? ठीक है। और कुछ बहुत सिंप्लीफाइड टर्म में यस वी कैन से कि देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून वहाँ बने हुए हैं। तो उसी में एक चीज बात और लिखी है, इतना सिंपल नहीं है कि नियम कानून, बट उसको पढ़ेंगे तो एक छोटे हम लोग के हिसाब से इतना ठीक है, बट उसको और पढ़ना है। कोई भी देश को चलाने का कानून है। देश कैसे चलेगा? किसी भी देश में दो चीजें होती हैं। किसी भी देश में व्यक्तियों से बना होगा। हाँ। ठीक, व्यक्ति से ही तो समाज, समाज से राष्ट्र। हाँ। ठीक, व्यक्ति समाज राष्ट्र। आ गई बात समझ में? गांव है, कई लोग मिलकर एक गांव बना, लेकिन गांव में लोग ही हैं तभी तो गांव है। हाँ। ठीक है, व्यक्ति समाज राष्ट्र। अब क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, या जहां भी कहीं भी होगा, दो चीजें हैं। एक तो आपका अधिकार और एक आपका कर्तव्य। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है, समझ रहे हैं? आपके अधिकार क्या है और आपके कर्तव्य क्या है। जैसे कि आप चाहते हैं ना कि हमको ये चीज मिले, हमको ये चीज मिले, सरकार लाइट सही से नहीं दे रही है, टाइम नहीं सही से दे रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, होता है ना? अपने अधिकार की आप मांग करते हैं ना, लेकिन अधिकार मांगने से पहले आपको अपने कर्तव्य भी निभाने चाहिए। तो उसी को वहां पे देखेंगे। आप साथ जरा ढूंढ के बताइएगा क्या कहते हैं वहां पे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि आपके कर्तव्य क्या है, आपके ड्यूटीज क्या है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप कहाँ के नागरिक हैं? इंडिया के। इंडिया के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक होने के वजह से आपको कुछ अधिकार मिले हैं। हाँ। राशन कार्ड भारत के नागरिकों का बन सकता है कि भारत के बाहर के नागरिकों का? भारत के नागरिकों का। केवल और केवल भारत के नागरिक को ही राशन कार्ड बन सकता है। हाँ। और जो आप लोग राशन लेते हैं मिल सकता है। तो उसके एवज में भारत भी आपसे उम्मीद करता है। और भारत कौन है? हम सब मिलके जो राष्ट्र बना है, एक वो बना है, वही भारत है। तो वो भी आपसे उम्मीद करता है व्यवस्था कि आप अपने कर्तव्यों को भी निभाया करेंगे। हाँ। तो राइट लेने हम पहुंच जाते हैं, ये हमों के चाहिए, हमों के चाहिए, लेकिन कर्तव्य की बात आती है ना, यो हम नहीं, तू जा, धीरे से मुंह टेढ़ करके चले जाते हैं। समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ मन में जो है इसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। आप लोग आजकल रामायण देख रहे हैं साहब? हाँ। रामायण में ज्यादातर पात्र देखेंगे तो कर्तव्य की बात पहले वो करते हैं, अधिकार की बात बाद में करते हैं। जैसे कि देखल जहाँ आजकल प्रॉपर्टी बाप दादा के छोड़ के गईल बा, तो सबसे पहले लड़ाई हुई कि हमारे प्रॉपर्टी आधा चाहिए। हाँ। पूर्वज की प्रॉपर्टी है, हाँ। बेच दिए होते तो आपको मिलता नहीं। कितनी भी गरीबी से रहे, अपना जिए, उसको पालन किए, हाँ। आज बची है। हाँ। तभी तो आपका है। तो अगर आप अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो आपको अपने कर्तव्यों की भी मांग होनी ही होनी चाहिए। दोनों साथ चलते हैं। हम लोग लगता है खाली अधिकार अपन लिहल जा, तब उस समय का, उस समाज का, उस देश का नाश होना ही होना है, कोई नहीं रोक पाएगा। आज के इतने सालों बाद भी हम रामायण क्यों पढ़ते हैं? राम क्या कहते हैं? मुझे राज्य नहीं चाहिए, चले जाते हैं। भरत आते हैं, वो कहते हैं हमको भी राज्य नहीं चाहिए। क्या कमजोर थे वो लोग? नहीं। वो लोग कर्तव्य परायण। बहुत सारे जी राम लोग होंगे, लेकिन हम लोग रामचरितमानस ही क्यों पढ़ते हैं? ऐसे की लोगों का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन समाज को कैसा जीना, राष्ट्र को कैसा जीना है, वो कैसा है, उसके आइडियल से मालूम चलेगा। ठीक। तो अगर आप लोगों को सही में रामायण लगता है, सही में रामकृष्ण जी को पूजते हैं, तो उनके हिसाब से आपको अपने जीवन में चरितार्थ भी करना है। हमारी बात समझ में? हाँ। तो वहाँ कर्तव्य परायण जो हमारा भारत, आइडियल भारत की जब हम बात करते हैं, जब आप अपने वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, जब कृष्ण जी जिस गीता में वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ उस समाज की परिकल्पना है जहाँ हर व्यक्ति समाज का अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है। अगर हर समाज में हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा तो क्या सबको अधिकार मिल जाएगा? मिल जाएगा। कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो समाज में विवाद के कारण बनेंगे ही नहीं, अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, वायलेंस अपने आप कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए डीएम साहब अपना कर्तव्य निभाएं
आपके हमारे SDM साहब अपना कर्तव्य निभाएं और जो हमारे चपरासी हैं इस प्राइमरी स्कूल में अपना कर्तव्य निभाएं, सबको समान इज्जत मिले और अपना अपना कर्तव्य निभाएं, तो समाज का अपना आप कल्याण होगा कि नहीं होगा? होगा। आप अपना कर्तव्य निभाएं, मैं अपना कर्तव्य निभाऊं, सब अपना कर्तव्य निभाएं, तो दिक्कत होगी क्या? नहीं। अगर कोई चोरी नहीं करेगा, चोरी होगी कैसे? हाँ। अगर हम 1 रुपया लेबे नहीं करेंगे, हम 1 रुपया नहीं लेंगे, तो जब मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, करप्शन कौन करेगा? दिक्कत क्या है मालूम है? हम ले ली, तू मत लो। मतलब जब हमारी बात हो तो मैं अपने अधिकारों की बात करी, और जब तुम्हारी बात हो तो तुम अपने कर्तव्यों की बात करो, तो यहाँ मामला क्या हो जाता है? गड़बड़। तो देखेंगे फिर वैमनस्यता, लड़ाई झगड़ा, मारपीट समाज जो है। और जैसे जैसे इंटेलेक्चुअली आप होंगे तो अधिकारों की बात तो करनी ही करनी है। हाँ। लेकिन अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों की भी बात करनी है। तो जब शिक्षा आता है तो शिक्षा में जैसा ढांचा गढ़ा जाएगा वैसा ही तो बाहर निकल के व्यक्ति बनेगा। हम लोग रोशनी में किस पे फोकस कर रहे हैं? व्यक्ति, एक वन बाय वन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको समाज को सुधारना है, हम सुधरेंगे समाज सुधरेगा। अपना हम कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं ना, हम दूसरों को तो नहीं कह सकते। दूसरों को कहेंगे, सब मामला क्या, सब दूसरों को ही कह रहे हैं, समझ रहे हैं? ए तू ठीक है, घूमता रह रहा होगा, कुछ नहीं। वो कहानियां समझे ना, शिव जी वाला पानी वाला, दूध चढ़ाएंगे सब लोग, और पहुंचे तो सब पनिये चढ़ाए, सब दूध चढ़ाइबे करी, हम पानी ले चली, सब चढ़ाइबे चली, हमारे दूध से क्या हुई, पानी लेके चली। तो शिव जी के यहाँ सब पानी पड़ा था। तो वैसे ही हम लोग को क्या है, कर्तव्य जो हम रोशनी में भी पढ़ाई कर रहे हैं, कर्तव्यों को हमें करना है। मैंने ऐसा क्यों यहाँ स्टार्ट किया है टाइम पास वीडियो? हमारे सर जी काम कर रहे थे, तो आप लोगों का भी बनता है। बैठे हैं तो ये नहीं कि धूप मदद कर सकते हैं क्या? ऐसे ही जब आप बिल्ड टू लास्ट पढ़ेंगे तो वहां पे जो ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां कर्तव्य परायण एम्प्लॉय मिलते हैं। आप देखिएगा, पढ़ लिए होंगे आप लोग, बिल्ड टू लास्ट पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े हैं तो 3 साल तो आप लोगों का कंप्लीट होने आ रहा है। 9 किताबें तो मिनिमम पढ़नी होती हैं, 10। समझ रहे हैं? पढ़ना है। आई बात समझ में? हाँ। समझ में आ गया अभी क्या मैंने बताया? हाँ। तो समझ में आ गया तो आके बता दीजिए क्या समझ में समझाया मैंने। सबके कुछ कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में बात करना और उस पर भी काम करना है, केवल अपने अधिकारों पे बात नहीं करना। कि अपने हर एक इंसान के अपने कर्तव्य होते हैं किसी भी चीज का, तो सिर्फ अपने राइट के बारे में बात नहीं करना है, अपने कर्तव्य के बारे में भी बात। सबके अपने कर्तव्य होते हैं, तो हमेशा हमें सिर्फ कर्तव्य के बारे में बात नहीं करनी है, हमेशा अपने अधिकार के बारे में बात नहीं करनी है। जो कर्तव्य है उसे भी करना है, और अगर अच्छे से अगर उसे करेंगे तो अधिकार भी मिलेगा। तो ये मैंने केवल ज्ञान नहीं दिया दूसरों को ज्ञान बताने के लिए कि आप गए शादी में बैठ के सबको समझाने लगे। यह है कि अगर रोशनी के आप लर्नर्स हैं तो आपको इसको जिंदगी में चरितार्थ करना ही करना है। अपने लेवल पे, अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों को निर्वाह करना है। अगर लर्नर यहाँ पे अगर स्टैंड लगा रहे हैं तो इनकी मदद करनी है। अभी नहीं सोचना रही तो छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ मदद करेंगे ना भैया, यहीं से शुरू कीजिए। ठीक है जी? तो ये अपने से स्टार्ट करना है, दूसरों को ज्ञान देने के लिए नहीं। अपने ऐसी धीरे धीरे फीलिंग लेके आनी है, और अधिकारों की बात करने से पहले कर्तव्यों को समझना है, कर्तव्यों को निभाना है। ठीक है जी? चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पॉज करेंगे। 1 मिनट और रुक जाइए। प्रयास करना है, कर्तव्य कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे दैट्स ए डिफरेंट थिंग। ध्यान हमेशा रहना गीता का G2.47, फल आपके हाथ में नहीं है, तो इसका भी कर्तव्यों को निभाने का भी प्रयास करना है। हर जगह नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, बट एक प्रयास तो होना चाहिए। ठीक है? 3-4 टीम है, नहीं कर पा रहे हैं, बट एक दूसरे की मदद का प्रयास तो कर सकते हैं। अगर आपने वो देखा है रामायण जी, तो जब जाते हैं पुल बनता है तो एक नहीं छोटा सा गिलहरी आता है। गिलहरी आता है, ब्रिज बना नहीं आता है, तो कहानी सुनिएगा वो गिलहरी वाली। ठीक है? फिर किसी दिन बात करेंगे राम जी और गिलहरी का जो पीछे का उसके जो आता है, किंवदंती कह लिया, जो भी कह लीजिए, बड़ी अच्छी कहानी है। ठीक है? चलिए, आज का वीडियो यहीं पॉज करेंगे हम लोग।